हेलो प्रियन, हमें दिया गया लेट द फंक्शन एफ डिफाइन -1 से 1 आर एंड जी -1 से 1, ये -1 से 1 मीन्स इसका को डोमेन और डोमेन दोनों -1 से 1 + 1 है। और एफ एक्स हमें दे रखा है, एफ एक्स हमारा है मॉड ऑफ 2x - 1 प्लस मॉड ऑफ 2x + 1, और जी एक्स में दे रखा है x माइनस ग्रेटर इंचर एक्स। अब x माइनस ग्रेटर इंचर एक्स मतलब होता है, मैं जी एक्स को पहले लिख देता हूँ। जी एक्स में दिया गया x माइनस ग्रेटर इंटीरियर एक्स, इसका मतलब हमारा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ना, तो हम यूज़ करने वाले। वो आगे बता रहा है कि हमारा एक ग्रेटेस्ट इंटीरियर है और भी कंपोजिट फंक्शन बता रहा है एफ ऑफ जी का मतलब एफ ऑफ जी एक्स है, ये सब हमें ऑलरेडी पता है। फिर मैं बोलेगा सपोज सी द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल -1 से 1 एट विच एफ ऑफ जी इज नॉट कंटिन्यूस, मीन्स जहाँ पर डिसकंटिन्यूस और नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे वो सी हैं और डी हमारे नंबर ऑफ पॉइंट्स है जहाँ पर वो नॉन डिफरेंशिएबल है। तो हमसे सी प्लस डी पूछ रहा है, मीन्स एक्चुअली तुमसे ये पूछ रहा है कि एफ ऑफ जी एक्स में कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर डिसकंटिन्यूस है और कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल है। तो हमें ये बात ऑलरेडी पता है कि जहाँ जहाँ हमारे पर डिसकंटिन्यूस होगा वहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल तो होना ही होना है ना, तो हम उसको यूज़ करेंगे अभी आगे। तो हमें एफ एक्स दिया गया है, मैं लिख देता हूँ, एफ एक्स में लिखा है मॉड ऑफ 2x - 1 प्लस मॉड ऑफ 2x + 1 है ना, ये हमें एफ एक्स है। जी एक्स हमने क्लियर लिखा है, तो हमारा एफ ऑफ जी एक्स जो आएगा, एफ ऑफ जी एक्स मीन्स एफ में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर मॉड मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आ जाएगा, तो हमारा बन जाएगा ये 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स -1 प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स +1, ये हमारा एफ ऑफ जी एक्स है। एक्चुअली अब इसको ओपन करना तभी हमें कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी दिखेगा ना, तो इसको ओपन करना स्टार्ट करते हैं। तो ओपन करने में हमें पास कुछ कुछ चीज़ें हैं, मैं बता देता हूँ। जैसे हमारा फ्रैक्शनल पार्ट का मैं ग्राफ बनाऊँ, मीन्स ग्राफ में से कुछ काम नहीं है, लेकिन अगर मैं ग्राफ बना दूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, तो हमारा एक ग्राफ होता है ना, ये 0 से 1 है, फिर ये 1 से 2 है, फिर 2 से 3 है, इस तरह से हमारा ग्राफ है। ऐसे -1 से लेकर हमारा 1 तक, मतलब -1 से लेकर 0 तक, इस तरह हमारा ग्राफ आएगा। ये मैं क्यों बना रहा हूँ ताकि तुम प्रॉपर्ली देख पाओ। हमें बात पता है मॉड, अगर मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव है तो मॉड हमारा प्लस साइन से ओपन होगा, अगर हमारा मॉड के अंदर का नेगेटिव नंबर है तो मॉड हमारा माइनस साइन से ओपन होगा, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो अगर यहाँ पर देखो एफ ऑफ जी एक्स में, मैं एफ ऑफ जी एक्स प्रॉपर्ली फिर से लिखता हूँ। एफ ऑफ जी एक्स में जब ये फ्रैक्शनल पार्ट हाफ से बड़ा होगा, प्रॉपर्ली देखना, जब फ्रैक्शनल पार्ट हाफ के बराबर होगा तो ये मॉड 0 हो जाएगा है ना। तो हमें बता अगर हाफ से बड़ा हुआ तो हमारा मॉड +1 से खुलने वाला है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, इस पर मॉड लगाने का कोई मतलब ही नहीं, तो वो मैं अभी हटा दूंगा है ना। तो x जब, मैं वो पहले लिखता हूँ, x जब हाफ से बड़ा है, हाफ से बड़ा है उस समय क्या होगा, ग्रेटर देन हाफ, उस समय मॉड +1 से खुलेगा, +1 से खुलेगा। और एक चीज़ और ध्यान रहे, हमें x का वैल्यू बता रखा है, f के अंदर हमें x का वैल्यू बता रखा है -1 से +1 है, तो हाफ से बड़ा है मतलब 1 से छोटा है, और -1 से मतलब हाफ से लेके 1 तक या फिर 0 से लेके 1 तक फ्रैक्शनल पार्ट हमारा x के बराबर होता है। तो इस फ्रैक्शनल पार्ट में फ्रैक्शनल पार्ट लगाओ ना लगाओ कोई मतलब नहीं है, तो हमारे पास ये बन जाएगा 2x - 1 प्लस 2x + 1, तो हमारे बन जाएगा 4x। तो ये हमने हाफ से बड़ा लिखा है तो 1 से मैं छोटा कर दे रहा हूँ, ये मैं पहला काम किया हूँ है ना। दूसरा काम, ये तो हमारा हो गया हाफ से लेके 1 तक। अगर हमारा x 0 से हाफ हुआ तो क्या होगा, प्रॉपर्ली देखना, जब 0 से हाफ होगा x तो मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट हमारा x हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा प्रॉपर्ली, जब x नहीं फ्रैक्शनल पार्ट, जब फ्रैक्शनल पार्ट हमारा हाफ से छोटा होगा तो मॉड हमारा माइनस साइन से ओपन होगा। अब माइनस साइन से ओपन हुआ तो हमारे पास क्या आने वाला है, -2x + 1 प्लस 2x + 1, तो -2x + 2x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे बन जाएगा 2, किसके लिए, जब x क्या 0 से बड़ा है लेकिन हाफ से छोटा है। बहुत प्रॉपर्ली कैच करना क्योंकि यही यही मेन चीज़ है। जब फ्रैक्शनल पार्ट हमारा हाफ से छोटा होगा तो मॉड हमारा माइनस साइन से खुलेगा, माइनस साइन से खुला मतलब -2x + 1 प्लस 2x + 1, तो -2x + 2x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब आते हैं जब x हमारा -हाफ से लेके 0 होगा। अब इसको बहुत प्रॉपर्ली देखना, -हाफ पे एग्जैक्टली -हाफ पे वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली -हाफ पे वैल्यू -हाफ + हाफ है। फ्रैक्शनल पार्ट देखो ना, ये इसका क्वेश्चन हमारा x + 1, तो -हाफ पे वैल्यू हमारा हाफ है। तो हमें ये बात पता है कि हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हाफ से बड़ा तो हमारा मॉड +1 से खुलने वाला है। तो यहाँ पर देखो हमारा -हाफ से लेकर 0 तक ये हाफ से बड़ा है तो +1 से खुलेगा, +1 से ओपन कर तो हमारे पास हो जाएगा 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1 प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + 1, तो हमारा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और x का वैल्यू क्या है, x + 1 बोलो तो 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मतलब x + 1, तो ये हमारा हो गया -हाफ से लेकर 0। अब जब x हमारा -1 से लेके -हाफ तक होगा तब क्या होगा, इसको समझना।
-1 से बड़ा लेकिन -1 से छोटा, तो हमारे पास -1 से -1 में फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू हाफ से छोटा है, और हाफ से छोटा हुआ तो ये मॉड माइनस साइन से खुलने वाला है, क्योंकि वो फ्रैक्शनल पार्ट हाफ से छोटा तो मॉड माइनस से खुलने वाला है ना। तो माइनस से खुला तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1, तो 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 1 + 1 मिलके 2 आ जाएगा। तो ये हमारा हुआ एफ ऑफ जी एक्स। होप करो कि तुम समझ गए प्रॉपर। अब इसमें अब नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू हाफ पे क्या है, हाफ मीन्स मैं यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगाया, मैं इक्वलिटी लगा दे रहा हूँ, तुम इक्वलिटी कहीं भी रह सकते तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मीन्स इक्वल टू हाफ। जैसे अगर पता करना है तो एक्जैक्टली जीरो पे वैल्यू क्या है, एक्जैक्टली जीरो पे वैल्यू हमारा 2 है, तो एक्जैक्टली जीरो पे हम यहाँ पर इक्वलिटी मार देंगे, एक्जैक्टली जीरो पे 2 है, ठीक है। एक्जैक्टली हाफ पे क्या है, एक्जैक्टली हाफ पे हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हाफ होने वाला है, तो हाफ हाफ ये मतलब हाफ इंटू 2 मिलकर वही 0 हो जाएगा पूरा, और ये हमारा 2 आ जाएगा, तो एक्जैक्टली हाफ पे वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर हमारा इक्वलिटी आ जाएगा। माइनस हाफ पे वैल्यू क्या होगा, माइनस हाफ पे भी माइनस हाफ पे एक्जैक्टली हाफ है, तो ये फिर से 0 हो जाना है, ये हमारा फिर से 2 हो जाएगा, तो माइनस हाफ पे 2 हो रहा है ना, तो माइनस हाफ पे वैल्यू कहाँ है, माइनस हाफ हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारा 2 आ रहा है, मीन्स ये जस्ट इक्वलिटी लगा रहे हैं। ओके, -1 + 1 हमें चेक नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हमारा -1 ओपन इंटरवल है, ठीक ना, तो हमने ये पूरा मार दिया। अब कंटिन्यूटी में हमें ऑलरेडी कंडीशन पता है, कंटिन्यूटी में क्या होता है, अगर हमारा एफ ऑफ ए पे कंटिन्यूस होना है तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस और एफ ऑफ ए माइनस, ये तीनों बराबर होने चाहिए। माइनस मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, हमारा राइट हैंड लिमिट है, तो 0 पे चेक करो पहले, एग्जैक्टली 0 पे वैल्यू 2 है, 0 से छोटे के लिए वैल्यू 4 है, तो 0 पे क्या है, डिसकंटिन्यूस, मीन्स x इज इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस, ये पहला चीज़ है। x इज इक्वल टू हाफ पे चेक करो, एग्जैक्टली हाफ पे वैल्यू 2 है, हाफ से बड़े के लिए क्या है, हाफ से बड़े के लिए वैल्यू 2 है, हाफ से छोटे के लिए वैल्यू 2 है, तो हमारा हाफ पे कंटिन्यूस है, ठीक ना। माइनस हाफ पे चेक करो, एग्जैक्टली माइनस हाफ पे वैल्यू 2 है, हाफ माइनस हाफ से बड़े के लिए वैल्यू क्या है, माइनस हाफ यहाँ पर रखोगे, माइनस हाफ प्लस 1 प्लस हाफ इंटू 4 मिलकर 2 आ जाएगा, तो हाफ और माइनस हाफ पे भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस, तो हमें सी का केवल एक ही वैल्यू मिल रहा है, सी इज इक्वल टू 1 हो रहा है, और वो वैल्यू कौन सा है, एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब आते हैं जहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल है, तो अगर हमारे एफ ऑफ जी एक्स है ये पूरा चीज़, तो एफ डैश जी एक्स चेक करो। ओके, 0 पे डिसकंटिन्यूस यानी 0 पे मतलब नॉन डिफरेंशिएबल तो आना ही है, तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का लिखते हैं हम लोग, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, तो x इज इक्वल टू 0 तो होना ही था, x इक्वल टू 0। हाफ पे देखो, एग्जैक्टली हाफ पे क्या है, मतलब हाफ से बड़े के लिए, हाफ से बड़े के लिए हमारा डिफरेंशिएशन 4 है, और हाफ से छोटे के लिए डिफरेंशिएशन 0 है, तो हमारा x इज इक्वल टू 4 पे भी क्या है, सॉरी x इक्वल टू हाफ पे भी नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है। माइनस हाफ पे चेक करो, माइनस हाफ से बड़े के लिए हमारा का डिफरेंशिएशन यहाँ पर 4 है, और माइनस हाफ से छोटे के लिए 0 है, तो हमारा x इक्वल टू माइनस हाफ पे भी क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल, तो डी का वैल्यू हमारा 3 आ जाता है। अब तुम्हारा c इक्वल टू 1 है, डी इक्वल टू 3, हमारा c प्लस डी क्या आ जाएगा, 4 है। अब होप करो कि डिफरेंशिएबिलिटी तुम समझो, अगर नहीं समझो तो बताना, मैं इसका भी एक प्रॉपर वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।